अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ड इन टाइम। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स देखते हैं। लिविंग वर्ड का क्या मतलब है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो इवॉल्व हुए थे ऑन द अर्थ, तो उसको हम जो है इसमें स्टडी करेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में बेसिकली आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अब टाइम का क्या मतलब है। टाइम का यहाँ पे मतलब है ईरा या पीरियड। ईरा को दौर कहते हैं और पीरियड्स को उर्दू में अरसा कहते हैं। टाइम को बेसिकली उन्होंने ईरा में डिवाइड किया है, ठीक है। फिर उस ईरा को फर्दर उन्होंने पीरियड्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि लिविंग वर्ड इन टाइम बेसिकली है क्या और उसमें हम क्या स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जिसमें आ जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स। ओरिजिनेट हुए थे मींस कि वो उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, किस ईरा में वो ओरिजिनेट हुए थे, किस पीरियड में वो इवॉल्व हुए थे, तो उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द डोमिनेट, कि वो उनकी डोमिनेंसी किस ईरा में उन्होंने अपनी डोमिनेंसी शो की थी, किस पीरियड में उनकी डोमिनेंसी उन्होंने शो की थी। डोमिनेंसी का मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट थे ऑन द अर्थ, ठीक है। कि किस पीरियड, किस ईरा में, किस पीरियड में उनकी जो नंबर्स थे उनके बहुत ज़्यादा थे। नेक्स्ट वन इज़ द डिक्रीज़, कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज़म्स किस ईरा में और किस पीरियड में उसकी जो डोमिनेंसी थी वो कम होना स्टार्ट हो गई और उनके जो नंबर्स थे वो कम हो गए, कम होना स्टार्ट हो गए और बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम रह गए थे। अब उनके नंबर्स जो हैं ये इनकी जो तादाद है वो क्यों कम होती है, इसका कोई भी जो है वो कॉज हो सकता है। कोई इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, हम इसमें उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करेंगे जो किसी भी स्पेसिफ़िक ईरा में या किसी भी स्पेसिफ़िक पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे। फिर उन्होंने अपनी डोमिनेंसी शो की किस ईरा में, किस पीरियड में, हम उसको स्टडी करेंगे। और फिर उनकी डोमिनेंसी कम होना स्टार्ट हो गई, उनकी जो नंबर्स थे उनकी जो तादाद थी वो बहुत ही कम रह गई थी। वो भी हम देखेंगे कि किस ईरा में ऐसा हुआ था और किस पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट है कि अब हमें किससे पता चलेगा कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज़म्स किस ईरा में इवॉल्व हुआ था, किस ईरा में ओरिजिनेट हुआ था और उनकी डोमिनेंसी किस ईरा में बहुत ज़्यादा थी और फिर कैसे उनकी डोमिनेंसी किस ईरा में कम होना स्टार्ट हो गई। तो हमें ये सब कुछ है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के फॉसिल से पता चलता है। फॉसिल्स का क्या मतलब है, फॉसिल्स क्या होते हैं, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। अब जितने भी इनके जो फॉसिल्स होते हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो उनमें एक खास स्पेसिफिक आइसोटोप प्रेजेंट होता है जिसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। तो ये जो फॉसिल्स होता है, ये जो फॉसिल्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ये जैसे जैसे फॉसिल्स पुरानी होना स्टार्ट हो जाती हैं, ओल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये भी उनमें कम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट ने जब इन फॉसिल्स को स्टडी किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने भी इन फॉसिल्स को क्लासिफाई किया और ऑन द बेस ऑफ सीक्वेंस एंड ऑन द बेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सीक्वेंस, कि जितने भी फॉसिल्स प्रेजेंट हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से प्रेजेंट हैं। इट्स मीन कि जो ओल्ड फॉसिल्स हैं वो डीपर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं और जो यंग फॉसिल्स हैं वो अपर लेयर पे प्रेजेंट होंगे। जो ओल्डर फॉसिल्स होंगे वो डीपर लेयर पे प्रेजेंट होंगे। इट्स मीन कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत ही जो है वो अर्ली जो इरा था, बहुत ही जो लास्ट वाला इरा था उसमें इवॉल्व हुए, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी डोमिनेंसी शो की और फिर उनकी डोमिनेंसी कम होना स्टार्ट हो गई, वो एलिमिनेट हो गए। उनके जो फॉसिल्स थे वो बहुत ही डीप लेयर पे प्रेजेंट थे। नेक्स्ट है यंगर फॉसिल्स। जो यंग फॉसिल्स होते हैं वो अपर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद जो यंगर फॉसिल से ऊपर वाले जितने भी फॉसिल्स होंगे वो इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिससे साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उनको क्लासीफाई करने की।
सेकेंड जो पॉइंट उन्होंने यूज़ किया था वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉसिल्स हैं उनमें एक स्पेसिफिक आइसोटोप प्रेजेंट होता है जिसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। और ये जो फॉसिल जैसे जैसे ये जो फ्रेश होती हैं तो उनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे ये ओल्ड होना स्टार्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ द टाइम, तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये फॉसिल्स में से कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए जो यंगर फॉसिल्स हैं उनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही वो ओल्ड हो जाती हैं फॉसिल्स तो उनमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये एक फैक्टर भी साइंटिस्ट ने कि उन्होंने इस फैक्टर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की। नेक्स्ट ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है। नेक्स्ट वन इज़ द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब ये देखें इसमें टाइम को उन्होंने बेसिकली क्या किया है ईरा में और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है। ये टाइम को उन्होंने ईरा में और पीरियड्स में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने टाइम को ईराज में डिवाइड किया है, ठीक है। 4 ईराज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ द सेनोजोइक ईरा, सेकेंड वन इज़ द मेसोजोइक ईरा, थर्ड वन इज़ द पैलियोजोइक ईरा एंड द लास्ट वन इज़ द प्रोटीरोजोइक ईरा, ठीक है। तो ये 4 जो मेन इसके ईराज हैं। नेक्स्ट ईराज को साइंटिस्ट ने अपनी जो है वो आसानी के लिए उसको उन्होंने पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये देखें जो फर्स्ट वन था सेनोजोइक ईरा जो था उसको उन्होंने 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है, क्वार्टरनरी एंड टर्शरी। सेकेंड वन इज़ द मेसोजोइक ईरा। मेसोजोइक ईरा को उन्होंने क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक 3 पीरियड्स में इसको फर्दर डिवाइड किया है। थर्ड वन इज़ द पैलियोजोइक ईरा। इसमें आ जाएंगे पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ द प्रोटीरोजोइक ईरा। इसको उन्होंने फर्दर किसी पीरियड में डिवाइड नहीं किया। नेक्स्ट वन इज़ द ईयर्स अगो, मीन्स ये ईरा कितने साल पहले जो है ये प्रेजेंट था। फर्स्ट वन इज़ द सेनोजोइक ईरा। जो सेनोजोइक ईरा था ये 70 मिलियन ईयर्स अगो जो था ये प्रेजेंट था ऑन द अर्थ। सेकेंड वन इज़ द मेसोजोइक ईरा। अब मेसोजोइक ईरा में उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। वो हम देखते हैं जो क्रेटेशियस पीरियड था ये 135 मिलियन ईयर्स अगो था, जुरासिक 180 मिलियन ईयर्स अगो एंड ट्रायसिक 225 मिलियन ईयर्स अगो। इसी तरह पैलियोजोइक ईरा है, इसमें जो पर्मियन पीरियड था ये 270 मिलियन ईयर्स अगो था, कार्बोनिफेरस 350 मिलियन ईयर्स अगो, डिवोनियन 400 मिलियन ईयर्स अगो, सिल्यूरियन 440 मिलियन ईयर्स अगो, ऑर्डोविशियन 500 मिलियन ईयर्स अगो एंड द लास्ट वन इज़ द कैम्ब्रियन 600 मिलियन ईयर्स अगो। द लास्ट वन इज़ द प्रोटीरोजोइक ईरा। ये जो प्रोटीरोजोइक ईरा है ये द लास्ट ईरा है जो कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो था वो इवॉल्व हुआ था। अब ये जो है इससे भी पहले यहाँ पे ये देखें ये एक ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से हमने पहले स्टडी किया था कि हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम 3 फैक्टर्स इसमें स्टडी करेंगे। ओरिजिनेट कब हुआ था, इसने अपनी डोमिनेंसी कब शो की थी और फिर डिक्रीज़ कब होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनेट, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट, ये जो टिप होती है ना इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, ये इसका ओरिजिन है। अब ये देखें फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो, कि ये जो पैलियोजोइक ईरा था वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो था, लेकिन ये जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे इवॉल्व हुआ था ये 3000 मिलियन ईयर्स अगो था। इट्स मीन कि ये जो लास्ट ईरा है प्रोटीरोजोइक ईरा, ये उस ईरा से भी पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स था वो 3000 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे इवॉल्व हुआ था। ये इसका मेन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट इसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो डॉटेड लाइन है ये आप यहाँ से शो कर रही है इसकी जो है वो, इससे जितने भी जो है वो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ओरिजिनेट हुए हैं तो ये इसको शो कर रही है। अभी देखिए इसको फर्दर उन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज़ द
प्लांट्स एंड द सेकेंड वन इज़ द एनिमल्स। सबसे पहले हम प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं प्रोटेरोजोइक इरा, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रोटेरोजोइक इरा 2000 जो मिलियन ईयर्स अगो था, उसमें कौन सा प्लांट जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। ये देखिए फंजाई एंड एज ऑफ एलजी। फंजाई और एलजी के जो प्लांट्स हैं, ये इसका जो टिप है यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था प्रोटेरोजोइक इरा में। ये जो वाइडर लाइन है इसकी, ये डोमिनेंसी को शो करती है। अब इसकी जो डोमिनेंसी है ये कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है कैम्ब्रियन पीरियड में और ऑर्डोविशियन पीरियड में। ठीक है, इन दोनों जो पीरियड्स में इसकी डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा थी। और ये जो नैरो लाइन है, ये नैरो लाइन शो करती है कि इसकी जो डोमिनेंसी है वो कम होना स्टार्ट हो गई है और कम हो गई है। ठीक है, अब इसकी जो डोमिनेंसी कम हुई है ये किस इरा में, किस पीरियड में हुई है, ये पैलियोज़ोइक इरा में हुई है और डिवोनियन पीरियड में से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फ़न है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है फ़न का। और ये डिवोनियन जैसी इसकी डोमिनेंसी कम हुई फंजाई और एल्जी की, तो फन्स के जो प्लांट थे वो ओरिजिनेट हो गए। अब डिवोनियन पीरियड में फन्स के प्लांट ओरिजिनेट हुए हैं और ये जहाँ से सेंटर से ये वाइड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी डोमिनेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसकी डोमिनेंसी जो है ये पैलियोज़ोइक इरा में ही हो गई थी और ट्रायसिक पीरियड तक गई है। ठीक है, और इसकी जो डोमिनेंसी कम होना स्टार्ट हुई है वो क्रेटेशियस पीरियड में स्टार्ट हो गई है और इसकी डोमिनेंसी जो है वो क्रेटेशियस पीरियड में स्टार्ट हो गई है और इसकी डोमिनेंसी अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ख़त्म होना स्टार्ट हो गई है। अब ये देखें, अब फन्स के बाद ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये इसका मेन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। अब ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये पर्मियन पीरियड, जो पैलियोज़ोइक इरा का जो पर्मियन पीरियड है वहाँ से स्टार्ट हुई है और इसकी डोमिनेंसी जो है वो जारी है जुरासिक पीरियड में और फिर इसकी डोमिनेंसी कम होना स्टार्ट हो गई है मीज़ोज़ोइक इरा में। ठीक है, मीज़ोज़ोइक इरा में इसकी जो डोमिनेंसी है वो कम होना स्टार्ट हो गई है और इसकी डोमिनेंसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है सिनोज़ोइक इरा में। अब नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इसका जो है वो ओरिजिन पॉइंट है, ट्रायसिक पीरियड में स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो डोमिनेंसी है वो मीज़ोज़ोइक इरा में और जो टर्शरी जो पीरियड है सिनोज़ोइक इरा का, वहाँ पे है इसकी डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है और अब तक इसकी डोमिनेंसी है। मतलब हमारे इर्द गिर्द अब तक जितने भी जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स हैं। अब ये थे प्लांट्स। अब हम देखते हैं एनिमल्स। अब एनिमल्स में जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो, अब वहाँ से ये देखिए लाइन जा रही है, डॉटेड लाइन, ये फर्स्ट वर्टिब्रेट एंसेस्टर है। अब यहाँ से इसको दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं और ये वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में अब वर्टिब्रेट्स भी, ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और ये वर्टिब्रेट्स भी। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट्स का ये जो है ये इसकी टिप ओरिजिन पॉइंट है जो कि ऑर्डोविशियन पीरियड में ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गया था। ये इसकी जो है डोमिनेंसी है जो इसने स्टार्ट की है डिवोनियन पीरियड में, शो करती है अपनी डोमिनेंसी और ये कम हो रही है परमियन पीरियड में। ठीक है, अब ये देखें इसकी डोमिनेंसी कम हो चुकी है लेकिन यहाँ पे आके इसकी डोमिनेंसी फिर हो गई है और इनवर्टिब्रेट्स अब भी डोमिनेंट फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी बेस पे, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल नहीं होता, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाता है कि इन्वायरमेंट यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल ना हो तो उनकी डोमिनेंसी फिर भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर ऐसे एक ऐसे वक्त आता है कि जब इन्वायरमेंट उन्हें फेवरेबल मिलता है, क्लाइमेट फेवरेबल होता है, तो उनकी डोमिनेंसी जो है वो फिर से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये भी सेम वैसी है, इनके जो टिप्स हैं ये वाला इनके ओरिजिन पॉइंट है वो उन्होंने शो किए हुए हैं और ये जो वाइडर लाइन है इन सब की वो शो करी है कि इनकी डोमिनेंसी जो है वो हो चुकी है। तो इनकी डोमिनेंसी किस इरा में और किस पीरियड में है तो वो सामने उन्होंने राइट की हुई है, इरा भी, पीरियड्स भी और कितने ईयर्स अगो इनकी डोमिनेंसी और थी वो भी सारी उन्होंने यहाँ पे शो कर दी है।